नमस्कार, चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन और जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने पर मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री के मन की बात पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा है। क्या कुछ कहना है उनका, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कटनी महापौर बीजेपी में शामिल होंगी। चौथी और आखिरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के वृंदावन इलाके में रामचरितमानस की प्रातियां जलाने के मामले में पुलिस ने सपा नेता समेत स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन और जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने पर मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सल्यूट करना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सैल्यूट कर वापस लौटना चाहिए था। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए। वे शांति के साथ झंडा फहरा रहे हैं। जब मुरली मनोहर जोशी लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे तो रॉकेट लॉन्चर छोड़े जा रहे थे। वो झंडा फहरा रहे हैं। जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। और आज कितनी शांति है। और ये जिस यात्रा पे निकले थे भारत जोड़ो पे, कहां टूटा दिखा? थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन कर दें देश का कि कौन सी जगह पे भारत टूटा दिखा, और नहीं दिखा तो निकाली क्यों थी, ये नाम क्यों दिया था? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन और जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने पर मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सैल्यूट करना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और अमित शाह को सैल्यूट कर वापस लौटना चाहिए था। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए। वे शांति के साथ झंडा फहरा रहे हैं। जब मुरली मनोहर जोशी लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे तो रॉकेट लॉन्चर छोड़े गए थे। तो ये है आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन और जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने पर मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार मध्य प्रदेश में सियासत जो है गरमाई जा रही है, कोई भी मुद्दा हो सियासत गरमा जाती है। अभी राहुल गांधी ने जिस तरीके से झंडा फहराया है जम्मू कश्मीर, उसको लेकर फिर एक बार सियासत गरमा गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और उमा भारती जी ने जिस तरीके से यहाँ पर कहा है कि उन्हें अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करना चाहिए। क्या धारा 370 हटाने का यहाँ पर जिस तरीके से सिलसिला चल रहा था, उसी को देखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि वहां पर शांति है? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये यात्रा लगातार चल रही थी और यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और भारी जन समर्थन का सैलाब पूरे यात्रा में देखने को मिला। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि ये भारत तोड़ो यात्रा है, इसमें किसी प्रकार में भारत नहीं जोड़ रहे हैं, और अनावश्यक रूप से लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन देखने में यह आया कि भारी जन समर्थन, जन सैलाब के द्वारा ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और चलते चलते ये श्रीनगर में कश्मीर में जाकर इस यात्रा का आज समापन हुआ। समर्थन के तौर पर जिस प्रकार से भारी भीड़ यात्रा में चल रही है,
लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये वोट बैंक हो सकता है, लेकिन चुनाव आने पर यह तय होगा कि क्या ये वोट बैंक में कन्वर्ट ये जो भीड़ है वह हो पाएगी कि नहीं। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार आरोप लगाए हैं, उसका खंडन भी लगातार कांग्रेस ने अपने जवाब में दिया है। और उनका यह कहना था कि जिस प्रकार से सुरक्षा मुहैया पूरी यात्रा में कराई जानी थी, उसको लेके कई बार जो सिक्योरिटी ब्रीच है वह हुआ है और कई जगह समस्या का सामना भी कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ा। तो उनका लगातार ये आरोप था कि केंद्र की सरकार उनको उस प्रकार से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है जिस प्रकार से उनको अपेक्षाएं थी। तो निश्चित तौर पर ये यात्रा का समापन हुआ है। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार अब अगला स्टेप कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वह लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वह क्या आरोप अब नए कांग्रेस पर लगाएंगे। जी देखिए द्विवेदी जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जब भी चुनाव नजदीक आने वाले होते हैं तभी दोनों ही सभी राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आती है। वहीं कांग्रेस भी इस बार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सभी से संवाद करते हुए यहाँ पर नजर आई। तो बिल्कुल उन्होंने भी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी थी जिसका समापन आज श्रीनगर में हुआ है। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात से डर रही हो कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कहीं कांग्रेस ने सभी से जिस तरीके से संवाद किया है कहीं वोट बैंक जो है कहीं उनके पक्ष में ना चली जाए। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से जन सलाह जन समर्थन इस यात्रा में देखने को मिला है तो कहीं वह वोट बैंक की तरफ ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन ऑफ वोट जिसको हम बोलते हैं अन्य भाषा में, कहीं वह ना हो जाए। इसलिए लगातार वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को कैसे भी करके बैकफुट पर लाया जाए, क्योंकि कहीं अब इस वर्ष मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के बाद लगातार अगले वर्ष लोकसभा चुनाव देश में होना है। इसको लेकर के भी यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और जिस प्रकार से जन समर्थन जन सैलाब कांग्रेस को मिला है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका वोट परसेंटेज देश में बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये चुनाव के समय निश्चित तौर पर निर्धारण होगा कि क्या वोट परसेंटेज कन्वर्ट, ये भीड़ जो है ये वोट परसेंटेज में कन्वर्ट होती है या फिर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री के मन की बात पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा है। चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता से बात करनी चाहिए, रेडियो टेलीविजन में बोलने से कोई लाभ होने वाला नहीं। आम जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए कि किसानों की समस्याओं के लिए पीएम नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदि शंकराचार्य से की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कश्मीर में जाने से लगा जैसे लोग बरसों बाद घर से बाहर निकलकर शुद्ध हवा ले रहे हों। इसके अलावा राहुल गांधी के अमित शाह को पदयात्रा करने की चुनौती पर कहा कि राहुल जी के चुनौती का आशय यह है कि देश के बड़े बड़े सत्ता देशों को अमित शाह प्रधानमंत्री को देश की जनता से बात करना चाहिए। अब राहुल जी की चुनौती पे मैं बहुत ज्यादा कहने का हकदार नहीं हूं, लेकिन राहुल जी की चुनौती का आशय ये है कि देश के बड़े बड़े सत्ताधीशों को, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी हों, इनको देश की जनता से बात करना चाहिए। केवल एक तरफा बात, मन की बात जैसे रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आम जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए। महंगाई के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला जाता? पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बारे में आप क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? किसानों की समस्या निदान करने के संदर्भ में एक शब्द भी आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देश की समस्याएं जस की तस हैं। इसलिए राहुल जी ने जो कहा है उसका आशय केवल ये है कि इनको भी देश की समस्या जानने के लिए लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की मन की बात पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा है। चौबे ने यहाँ पर कहा है कि प्रधानमंत्री को जनता से बात करनी चाहिए, रेडियो टेलीविजन में बोलने से कोई लाभ होने वाला नहीं।
आम जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए। वे किसानों की समस्या के लिए पीएम नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदि शंकराचार्य से की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कश्मीर में जाने से लगा जैसे लोग बरसों बाद घर से बाहर निकलकर शुद्ध हवा ले रहे हों। इसके अलावा राहुल गांधी के अमित शाह को पदयात्रा करने की चुनौती पर कहा कि राहुल जी की चुनौती पर आशय यह है कि देश के बड़े बड़े सत्ता देशों को अमित शाह प्रधानमंत्री को देश की जनता से बात करनी चाहिए। तो ये है आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री के मन की बात पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई है। निशा, देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार मन की बात करते हैं और आखिरी 97वां एपिसोड उनका रहा है और देश भर के लोगों से कहानियां सुनाते हैं, लोगों से बात करते हैं। वहीं जो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी इस पर तंज कसा है और जिस तरीके से तंज कसा है आप उसको किस तरीके से देखती हैं? जी पूजा, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की कल मन की बात का जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर यात्रा जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और शेर शाह जो मैदान है वहां से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आम लोगों से जो है जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, जहां वो बच्चों से लेकर तमाम जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और आने वाले जो भारत का भविष्य होगा उसके लिए जो है उनकी बातें थी। लेकिन उसी को लेकर आज रविंद्र चौबे ने एक तंज कसा है कि जहां पर वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी किस प्रकार यात्रा करके आए, जब वो यात्रा में निकले थे तब क्या स्थिति थी और कैसे जो है असम से होते हुए, कन्याकुमारी से होते हुए यात्रा जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए अब श्रीनगर पहुंच चुकी है। और वहीं मोदी जी को और अमित शाह को निशाने पर लेते हुए रविंद्र चौबे ने ये कहा कि उन्हें केवल रेडियो के जरिए ही नहीं लोगों से बात करनी चाहिए, बल्कि जो जमीनी हकीकत है उससे भी रूबरू होना चाहिए कि किस प्रकार की हकीकत है और क्या जनता समझ रही है, किस प्रकार जनता को जो परेशानियां है वो झेलनी पड़ रही है। नोटबंदी का मामला हो या तमाम वो मामले जो मोदी सरकार ने जो योजनाएं लाई उनको लेकर भी उन्होंने खासा जो गुस्सा है वो जाहिर किया कि किसी भी योजना से उनके जनता को जो है वो कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है और उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जा रही है। वही राहुल गांधी जो यात्रा पर निकले थे वहां पर अलग अलग राज्यों के लोगों से वो मिल रहे थे, कौन सी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, बेरोजगारी कितनी जो है चरम पर है, अशिक्षा की व्यवस्था, जो युवाओं का भविष्य है वो किस ओर जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर जो है उनका फोकस था। इन्हीं मुद्दों को लेकर वो यात्रा निकाल रहे थे और उनकी यात्रा भी पूरी हो चुकी है, उस पर भी उन्हें बधाइयां दी और इसी के साथ अपनी बात को रख रहे थे। जी पूजा जी, यहाँ पर एक और चीज देखी गई कि उन्होंने राहुल गांधी को पुरुषोत्तम और शंकराचार्य से भी उनकी तुलना की है। कितना उचित है ये, क्या लगता है आपको? जी पूजा, राहुल गांधी की जो तुलना है वो आदि शंकराचार्य जो गुरु हैं उनसे की गई। पुरुषोत्तम राम का जो उन्हें भगवान राम के जो उनका जो कहना था कि भगवान राम की तरह ही राहुल गांधी जिस यात्रा से गुजर कर आए हैं, जो लोगों की दशा है, जिस प्रकार भगवान जब वनवास को गए थे तो उन्होंने जिस प्रकार लोगों की जो बातें सुनी, जो देखा, उनके दुखों को दूर किया, उसी प्रकार राहुल गांधी भी जो है भगवान राम की तरह ही ये यात्रा कर रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें उन्होंने लोगों को जाना, लोगों के बारे में समझा, जो ग्रामीण भारत है उसको पास से जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ क्या हालात है। जिस प्रकार मोदी की सरकार काम कर रही है तो उनसे जमीनी लोगों को कितना फायदा हो पा रहा है, और इसी संदर्भ में उनका जो तुलना करना था भगवान राम से, आदि शंकराचार्य से, वो इसी मकसद से था कि जिस प्रकार उन्होंने लोगों की दुखों को दूर किया, उसी प्रकार राहुल गांधी भी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है लोगों के दुख दूर करेंगे और जो मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों से लोगों का जुड़ाव है, उन मुद्दों को उठाएंगे, उन मुद्दों पर चर्चा
होगी, बात भी उन्हीं मुद्दों पर होगी और इस बार का चुनाव जब 23 और 24 के चुनाव करीब है तो चुनाव भी उन्हीं मुद्दों पर लड़ने जाएंगे। और उनका कहना भी है कि जहां तक ये यात्रा, अगर हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्रा भी सार्थक हुई है, क्योंकि जो लोगों का जो मनोबल है वो भी बढ़ा है, लोगों का जो राहुल गांधी को सपोर्ट है वो भी मिला है। तो ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही है कांग्रेस पार्टी के लिए ही। लेकिन अब आगामी चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फायदा होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उसमें कांग्रेस पार्टी क्या अपना झंडा गाड़ पाएगी। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पिछले साल नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कटनी में कई बड़े उलटफेर हुए थे। कटनी में निर्दलीय के तौर पर प्रीति सूरी ने महापौर का चुनाव जीता था। एक बार फिर कटनी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ महापौर प्रीति सूरी बीजेपी का दाम थाम सकती है। बताया जाता है कि कटनी की निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बीजेपी में शामिल होंगी। बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा उन्हें पार्टी की सदस्यता प्रदान करेंगे। बता दें कि महापौर प्रीति सूरी ने बीजेपी से बागी होकर महापौर का चुनाव लड़ा था। उन्हें चुनाव में जीत भी मिली थी और अब वो घर वापस करेंगी। तो पिछले साल नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कटनी में बड़े बड़े उलटफेर हुए थे। कटनी में निर्दलीय के तौर पर प्रीति सूरी ने महापौर का चुनाव जीता था। एक बार फिर कटनी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ महापौर प्रीति सूरी बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। बता दें कि कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल होने के लिए भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता प्रदान की। बता दें कि महापौर प्रीति सूरी ने बीजेपी से बागी होकर महापौर का चुनाव लड़ा था। उन्हें चुनाव में जीत भी मिली, अब वो घर वापसी करेंगी। तो ये है आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पिछले साल नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कटनी में कई बड़े उलटफेर हुए थे। कटनी में निर्दलीय के तौर पर प्रीति सूरी ने महापौर का चुनाव जीता था। एक बार फिर कटनी की सियासत से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां महापौर प्रीति सूरी बीजेपी का दामन थामने जा रही है। बता दें कि कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल होने के लिए भोपाल प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी अध्यक्ष पीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता प्रदान की। बता दें कि महापौर प्रीति सूरी ने बीजेपी से बागी होकर महापौर का चुनाव लड़ा था। उन्हें चुनाव जीत भी मिली और अब वो घर वापस करेंगी। तो यह आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पिछले साल नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कटनी में कई बड़े उलटफेर हुए थे और कटनी में निर्दलीय के तौर पर प्रीति सूरी ने महापौर का चुनाव जीता था। एक बार फिर कटनी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। यहां महापौर प्रीति सूरी बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। बता दें कि कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता प्रदान की। वहां बता दें आपको कि महापौर प्रीति सूरी ने बीजेपी से बागी होकर महापौर का चुनाव लड़ा था और उन्हें चुनाव में जीत भी मिली। अब वो घर वापसी करेंगी। तो ये है आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पिछले साल नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कटनी में कई बड़े उलटफेर हुए थे। कटनी में निर्दलीय के तौर पर प्रीति सूरी ने महापौर का चुनाव जीता था और एक बार फिर कटनी की सियासत से ये बड़ी खबर आ रही है। यहाँ महापौर प्रीति सूरी बीजेपी का दामन थामने जा रही है। बता दें कि कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल होने के लिए भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता प्रदान की है। बता दें कि महापौर प्रीति सूरी ने बीजेपी से बागी होकर महापौर का चुनाव लड़ा था।
कटनी महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। बीजेपी से बगावत कर महापौर का चुनाव लड़ा था और अब निर्दलीय चुनाव लड़ बनी थी कटनी महापौर। जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस मौके पर मौजूद रहे। निवाड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुए। कटनी के 3 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो यह आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, यहाँ पर खबर आ रही है कि महापौर प्रीति सूरी ने बीजेपी में सदस्यता ले ली है और ऐसा बताया जा रहा था कि बीजेपी से बागी होकर वो महापौर का उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब वो जीत गई हैं जिन्होंने सदस्यता ले ली है। क्या कुछ तमाम जानकारी आपके पास को लेकर? देखिए, हम एक बात स्पष्ट कर दें कि अभी उन्होंने चुनाव में लड़ा था। पिछले 6 महीने पहले उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा था जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे और उस दौरान वह पहले बीजेपी में ही थी और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद वह जीतकर महापौर बनी थी और आज वह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंची। प्रीति सूरी जो कटनी की महापौर हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के अभियान की शुरुआत होनी थी, घर वापसी अभियान की, वह बीजेपी ने पहले शुरू कर दिया है। यानी कि अब जो बीजेपी के नेता थे जो बगावत कर चुनाव लड़े थे, अब उनकी घर वापसी का अभियान शुरू हो गया है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो कटनी की महापौर प्रीति सूरी आज बीजेपी में शामिल हुई है। साथ ही कटनी के 3 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही अगर हम बात करें निवाड़ी की जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय और उनके बेटे अमित राय भी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिला पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी के जो जिला महामंत्री थे निवाड़ी के अमित राय भाई जिला पंचायत चुनाव लड़े थे और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी और उस दौरान बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस दौरान अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में चारों ही नेताओं ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। यानी कि कटनी की महापौर प्रीति सूरी, निवाड़ी की जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय और साथ ही अमित राय के साथ साथ कटनी के 3 जो पार्षद थे वह आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो यदि आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ। तो पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कटनी में कई बड़े उलटफेर हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ के वृंदावन इलाके में रामचरितमानस की प्रांतियां जलाने के मामले में पुलिस ने सपा नेता समेत स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद के विवादित बयान का समर्थन कर रामचरितमानस की चौपाई लिखी प्रांतियां आग के हवाले कर दी थी, जिसे लेकर भारतीय हिंदू महासभा का परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की। डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार ने बताया कि प्रांतियां जलाने के आरोप में देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सतीश कुशवाहा, सलीम और सुरेश सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। कल थाना पीजीआई लखनऊ के अंतर्गत कुछ लोगों ने श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। इससे सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंची तथा समाज के भिन्न वर्गों में परस्पर विद्वेष और एक दूसरे के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री सतनाम सिंह द्वारा थाना पीजीआई पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। सांप्रदायिक दंगा, वर्ग विद्वेष फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के लिए अभियुक्त गण के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तो यह आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जहां लखनऊ के वृंदावन इलाके में
रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में पुलिस ने सपा नेता समेत स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद के विवादित बयान का समर्थन कर रामचरितमानस की चौपाई लिखी प्रतियां आग के हवाले कर दी थी, जिसे लेकर भारतीय हिंदू महासभा का परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की थी। डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार ने बताया कि प्रतियां जलाने के आरोप में देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, सलीम और सुरेश सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास अभी भी जारी हैं। तो यह आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जहां लखनऊ के वृंदावन इलाके में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में पुलिस ने सपा नेता समेत स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद के विवादित बयान का समर्थन कर रामचरितमानस की चौपाई लिखी प्रतियां आग की तरह हवाले कर दी थी, जिसे लेकर भारतीय हिंदू महासभा का परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की। बता दें कि डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार ने बताया कि प्रतियां जलाने के आरोप में देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, सलीम और सुरेश सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास अभी भी जारी हैं। तो ये है आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जहां लखनऊ के वृंदावन इलाके में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में पुलिस ने सपा नेता समेत स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद के विवादित बयान का समर्थन कर रामचरितमानस की चौपाई लिखी प्रतियां आग के हवाले कर दी थी, जिसे लेकर भारतीय हिंदू महासभा का परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की। डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार ने बताया कि प्रतियां जलाने के आरोप में देवेंद्र प्रताप यादव के अलावा 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, ये जो मामला सामने आया है, रामचरितमानस हिंदू आस्था का प्रतीक है, जिसकी प्रतियां जलाना एक अक्षम्य अपराध बताया जाता है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए पूजा, जरूर इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा घमासान है और इसी बात को लेकर के जब चर्चा बहुत ज्यादा विवादों में आई, तब रामचरितमानस की पंक्तियां न सिर्फ जलाई जाने लगी बल्कि सड़कों पर फाड़ी जाने भी लगी। इस बात को लेकर के पीजीआई कोतवाली में कल देर रात एफआईआर हुई है और उसमें सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ तमाम अन्य लोगों पर मुकदमा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के देर रात लखनऊ पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रामचरितमानस को लेकर के इस तरीके का विवाद जो लखनऊ की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता चला। जी, तो लखनऊ के वृंदावन इलाके में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में पुलिस ने सपा नेता समेत स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं।
तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।